पारा शिक्षक अपनी मांग को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलन करते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल हाल ही में पारा शिक्षक के द्वारा शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव भी किया गया था और काफी मशक्कत के बाद शिक्षा मंत्री से उनके प्रतिनिधि टीम की वार्ता भी हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी LK साहू जी हैं और लगातार इस तरह का आंदोलन हो रहा है, इनका क्या विचार है, डायरेक्ट हम उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा ललन जी, लगातार आंदोलन इस तरह से हो रहा है, आपके सोच से उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, पारा शिक्षक जो है, पारा शिक्षक जो है कई टुकड़ों में देखा जा रहा है। जैसे एक संघर्ष मोर्चा एक है पारा टीचर का, जो वो काफी फेमस है, सभी लोग जानते हैं। संघर्ष मोर्चा पारा शिक्षकों का एक संगठन है। उसके बाद आप देखे होंगे टेट पास सहायक अध्यापक जो है, वो टेट पास, जितने भी लोग टेट पास करके पारा टीचर बने हुए हैं, वो लोग अपना एक नया संगठन बना करके टेट पास पारा शिक्षक का जो संगठन है वो है। फिर आप देखेंगे आकलन पास पारा टीचर, जो आकलन पास पारा टीचर कहने का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे पारा टीचर जो हैं, जो पारा टीचर में बहाली हो गया था उनका, लेकिन विभाग के द्वारा उनको एग्जाम लेकर के, विभागीय एग्जाम लेकर के उनको एक आकलन जो होता है, पारा टीचर बनने का एक आकलन परीक्षा होता है, उस परीक्षा को पास कराया गया उसमें। अब जो लोग पास किए हैं आकलन पास पारा टीचर जो है, वो एक अलग संगठन है, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। आप देखे होंगे कि 28 तारीख को एक बैठक हुआ था और बैठक में शिक्षा मंत्री थे, राजेश कच्छप जी थे और भी कई विधायक लोग थे, और वहाँ पे सुदीप सोनू जी भी थे, वहाँ पे देखा गया था। तो सभी की मौजूदगी में एक बैठक हुआ था पारा टीचर को लेकर के, आज जिसमें कई निर्णय लिए गए थे। निर्णय सबके सामने है, क्या क्या निर्णय लिया गया था। कुछ मानदेय बढ़ोतरी की बात थी, मानदेय मतलब जो इन लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता है उसकी बढ़ोतरी की बात थी, और कई ऐसे चीज है जिस पर मुहर लगी थी उसे, तो फाइनल हुआ था कि हाँ ये चीज होगा। और उसमें जैसा बताया जा रहा है कि जो बैठक हुआ था उसमें पारा टीचर जो संघर्ष मोर्चा के जो प्रतिनिधित्व टीम है वो लोग उसमें बैठे हुए थे। जहां तक हम लोग को लोग बता रहे हैं, जो और संगठन से बात हो रही है उसमें जो चर्चा आ रही है उसके हिसाब से यही अभी तक फाइनल हो पाया है। लेकिन उनका कहना क्या है कि और भी कई संगठन है, उन संगठन को उस बैठक में नहीं बुलाया गया था। जैसे टेट पास का एक संगठन है, टेट पास का कहना है कि भाई हम लोग उस संगठन का जो बैठक हुआ था, मंत्री जी जब बुलाए थे पारा टीचरों को, उसमें हम लोग को नहीं बुलाया गया था, और हम लोग का जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो पाया था, ये उनका कहना है। फिर एक संगठन आता है आकलन पास पारा अध्यापक, जो सहायक अध्यापक जो है, उनका भी कुछ मांग है। वो भी 28 तारीख को आप देखेंगे राजभवन के समीप में आंदोलन करते हुए देखे गए हैं। प्लस 5 सितंबर जो होता है शिक्षक दिवस का दिन होता है, और शिक्षक दिवस के दिन में वो शिक्षा मंत्री के आवास भी पहुंचे थे अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग जो है उसको रखने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि भाई हम लोग आकलन पास कर चुके हैं तो हमारी भी कुछ मतलब मांगे हैं, हमारी भी कुछ अलग से मांग है, उसको भी सुना जाए। उसको लेकर के भी कोई चर्चा नहीं होती, शायद उनका भी कहना है कि हम लोग को भी उस बैठक में नहीं बुलाया गया था, और हमारे जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। तो कई बातें हैं। 5 सितंबर को लोग आए थे शिक्षा मंत्री के यहाँ, उनसे मिलने के लिए भी आए हुए थे, भूख हड़ताल भी किए हुए थे दिन भर। आप देखे थे कि वहां से हम लोग न्यूज दिखा भी रहे थे कि दिन भर वो लोग वहां पे हैं और वहां से अपना मतलब अपना जो आंदोलन है, अपना जो मांग है उसको रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन संजोग उस दिन के शिक्षा मंत्री उस दिन यहाँ रांची आवास में नहीं थे, तो उनकी वार्ता नहीं हो पाई थी। फिर जो मजिस्ट्रेट टीम जो है, जो वहाँ पे तैनात थे, उनके द्वारा उनका जो मांग पत्र है उस मांग पत्र को मजिस्ट्रेट के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का प्रयास हुआ था, जो हम लोग न्यूज के माध्यम से लोगों को दिखा भी पाए थे, बता भी पाए थे। अब बात यह है कि देखिए, टेट पास का कहना क्या है कि भाई हमारा डायरेक्ट समायोजन कर दिया जाए, उनका वो मांग है। अब डायरेक्ट समायोजन की जहां तक बात है उसको लेकर के 7 या 8 तारीख को, 7 को ही एक जो शिक्षा मंत्री उनके आवास घेरने के लिए लोग पहुंचे थे। कभी पूरे झारखंड भर से जो सहायक टेट पास सहायक अध्यापक हैं वो पहुंचे हुए थे वहां पे।
और काफी हो हल्ला भी, रोड जाम भी हो गया था, जो आने जाने का जो रास्ता था वो बाधित भी हो गया था। और उसको लेकर के शिक्षा मंत्री से मिलने का भी वो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमको शिक्षा मंत्री से मिलना है। फिर वो जो प्रशासनिक जो टीम है उनके द्वारा अगुवाई करते हुए 5 प्रतिनिधित्व टीम जो थे उनका ना, उनको ले जाकर के उनसे एक बैठक कराएगा। बात काफी गहमा-गहमी भी हुई थी। वो बहुत सारे चैनल में वो वायरल भी है, लोग देखे भी हैं, सुने भी हैं। क्या कुछ बातें हुई थी? देखिए, उसमें वैसा कुछ नहीं हुआ था। मंत्री जी का कहना था कि भाई आप अगर हमसे बात करना है तो आप 5-10 जो आपका टीम है जो प्रतिनिधित्व करता होगा वो लोग आप लोग आइए, आकर के हमसे बात करिए। इस तरह से जो आप रोड जाम करके हल्ला गुल्ला करके आप सरकार को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। यही उसी को लेकर के शिक्षा मंत्री थोड़ा सा मतलब नाराज लग रहे थे कि भाई जब हम बात करने के लिए तैयार हैं और आपके सभी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से माहौल बनाने का कोई मतलब नहीं। यही उनका कहना था मेन रूप से। लेकिन धीरे धीरे करके इस चीज को उन लोग भी ब्रीफ किए कि सर, हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहे हैं उस मुद्दे में आप कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जेटेट का जो परीक्षा है, मतलब जो टीचर बनने का जो परीक्षा है, टेट परीक्षा जो आपका जेएसएससी के द्वारा जो टीचर बनने का जो सहायक अध्यापक का जो परीक्षा है उसको वो लोग भी भरे हैं, फिल किए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि मामला कोर्ट में चला गया है और जब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोई बात हो नहीं पा रहा है। अब कोई बात नहीं हो पा रहा तो लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी से मिल करके इसमें हम लोग कुछ विचार विमर्श करें। तो वही उनका भी मतलब देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की बात हम बोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी भी उस चीज को नहीं समझ पाए थे, टीचर्स भी उस चीज को नहीं समझ पाए थे। टीचर्स का मेन डिमांड क्या था कि आप बखूबी उन लोग का मुद्दा जो है टीचर का जो मांग था, टीचर का कहना था कि भाई बहुत सारा टेट पास वाले जो थे, बहुत सारे बात ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे कोर्ट का आदेश वो लोग दिखा रहे थे और भी कई बातें थी, उसको लेकर उन लोगों का कहना था कि सरकार डायरेक्ट समायोजन हम लोग को कर सकती है। एग्जाम के भरोसे में अभी रहेंगे तो मान लीजिए मामला कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट में चला गया है तो कब डिसीजन आएगा, कब क्या होगा नहीं होगा तो संभव अभी नहीं है। तो उसको लेकर के उनका कहना था कि भाई आप डायरेक्ट समायोजन कर दें या फिर ग्रेड पे लागू कर दें, यही उनका मेन कहना था। लेकिन मंत्री जी साफ तौर में उस दिन कहे कि देखिए, ग्रेड पे का जो बात है वो संभव नहीं है। आपका जो नियुक्ति जो हुआ है वो उस तरीके से नहीं हुआ है, आपका नियुक्ति में ही गड़बड़ है कि भाई हम आपको ग्रेड पे किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। रहा मानदेय बढ़ोतरी की बात में आई बात, तो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भी बोले कि देखिए, एक्चुअल में हम लोग का जो बजट था, जो सरकार के पास जो वित्तीय बोझ का बात जो बार बार बोला जा रहा था, तो उन्होंने बोले कि जो बजट हम लोग का था उस बजट के हिसाब से हम लोग आपको जो देना था हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अब रहा सवाल की मतलब डायरेक्ट समायोजन की बात हो चाहे ग्रेड पे की बात हो, तो इसको लेकर के मंत्री जी मानने को तैयार नहीं थे, कहे कि संभव नहीं है, कहे कि बहुत सारी सरकार की भी मजबूरियां होती है, बहुत सारा बात होता है। तो उसको लेकर के वो भी अपनी बात को रखने का कोशिश कर रहे। थोड़ा नाराज जरूर थे मंत्री जी, नाराजगी का उनका अपना था बात कि भाई हमको कोई, उनका कहना था कि हमको कोई पूर्व सूचना नहीं था, अगर सूचना होता तो हम बुला करके उनसे बात कर लेते। तो काफी गहमा-गहमी चला, 1-1.5 घंटा का मोटा मोटी बैठक हुआ, मंत्री जी के साथ ये लोग बैठक किए, बैठ करके सारा बातचीत हुआ। लास्ट में फिर यही एक निष्कर्ष निकला कि देखिए, एक मतलब आधिकारिक तौर पे एक बैठक हो जाए, तो उसके लिए अधिकारी को भी रहना जरूरी है। तो मंत्री जी बोले कि ठीक है, हम 1 सप्ताह का समय लेते हैं और 1 सप्ताह का समय के बाद आपसे हम लोग एक बार बैठने का व्यवस्था करते हैं, आप लोग को बुलवाते हैं और बैठ कर बात करते हैं। तो यही तो बात हुआ था। लेकिन अभी तो तत्काल का जो स्थिति है, 1 सप्ताह लगभग होने को है, तो अभी तत्काल का जो स्थिति है, स्थिति ये है कि अभी सचिवालय कर्मी जो है वो हड़ताल पर है। अब बैठक हो, जैसे सचिवालय कर्मी हड़ताल पर हैं तो भाई जो पदाधिकारी हैं वो भी लगभग मतलब कोई काम में नहीं जा पा रहे हैं, कहे कि सारा फाइल इधर उधर जो करना है वो कर्मी ही करते हैं। तो वैसे स्थिति में लगभग सचिवालय का काम जो है अभी ठप स्थिति में है। अच्छा। तो वैसे स्थिति में अभी कुछ वार्ता भी नहीं हो पा रही है, अभी तक वार्ता नहीं हो पाया है। तो अब देखना ही है कि सचिवालय कर्मी का हड़ताल टूटे, मुख्यमंत्री जी कुछ आगे पहल करके इसको तोड़ दें, तो फिर एक वार्ता हो सकती है जो मंत्री जी के द्वारा बोला गया था उसके हिसाब से जो बात हुई थी।
अब दूसरा बात है आकलन पास। आकलन पास का जो मुद्दा है उसमें आकलन पास वाले का कहना क्या है कि भाई हमको ना आप समायोजन करिए, ना हमको डायरेक्ट ग्रेड पे दीजिए, हम कोई मांग नहीं होगा। उनका सीधा एकदम क्लियर तौर पे ये मांग है कि हमारा जो अभी जेटेट का जो परीक्षा होने वाला है, जो हम लोग न्यूज भी बहुत चलाए हैं उसको लेकर के, कि जेटेट का जो मामला है उसमें आप भी सुने होंगे सिलेबस का बहुत ज्यादा बात चल रहा था। ये लोग का कहना है कि हम सिलेबस भी चलिए ठीक है आप दिए हैं, जो सिलेबस रहेगा सबके लिए होगा, हम लोग उसमें कहीं देंगे। खाली हम लोग 20-25 साल नौकरी कर चुके हैं, हमारा उम्र भी लगभग बहुत ज्यादा हो गया है। तो वैसे स्थिति में क्या है कि आप हमको कम से कम जो जेटेट का जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में हमको थोड़ा सा रियायती दीजिए। अच्छा, छूट की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे जेटेट का जो परीक्षा है ये तो कोई नौकरी का परीक्षा है नहीं, वो तो डिग्री कोर्स है। डिग्री मतलब एक शिक्षक का अहदा रखने के लिए ये है परीक्षा है। तो उनका कहना है कि देखिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, तो बस सच्चाई भी है, सुबह से लेकर शाम तक उनको स्कूल में समय देना है। उम्र का भी तकाजा है कि मान के चलिए जरूर 15-20 साल में नौकरी लगा होगा, 15 साल तो नहीं 20-25 साल में नौकरी लगा होगा, तो उसमें 20-22 साल नौकरी कर लिया तो 40-45 लगभग 45 के आसपास का सबका एज हो गया। तो थोड़ा सा उतना मन भी मतलब एग्जाम करने में ही नहीं है। तो उनका कहना है कि भाई ठीक है हम लोग परीक्षा भी लिखेंगे, हम ऐसा नहीं कि पूरा हमको 100% आप जेटेट का ही कर दीजिए, वो भी उनका मांग है। उनका कहना है कि भाई आप हमको कम से कम ये करिए कि मतलब जेटेट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 20% का कम से कम हमको आप एक रिलैक्सेशन दे दीजिए। आरक्षण नहीं बोल सकते उसको, रिलैक्सेशन की बात है, मतलब कि भाई आप 100 में पास हो रहा है तो आप हमको 80 में, मतलब इस टाइप से। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है थोड़ा सा आकलन पास जो शिक्षक है वो लोग को दिया जाए, वो लोग का डिमांड है। हाँ, मतलब 20% का रिलैक्सेशन की बात वो लोग कर रहे थे। अगर 20% रिलैक्सेशन दे देंगे तो हम लोग उतना पढ़ भी अभी नहीं पाएंगे, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, समय का भी कमी है, कहीं परीक्षा दिन भर स्कूल में समय देना पड़ता है, तो परीक्षा देना कोई आम बात तो होता नहीं, सिलेबस भी टाइट। तो ऐसा कंडीशन का कहना है। मान के चलिए कि जो भी टेट पास जो सहायक अध्यापक है उनका जो प्रक्रिया होगा, आज उनको वैकेंसी के माध्यम से उनको आरक्षित करते हुए उनको लगभग समझ के चलिए कि लगभग 13,000 टेट पास सहायक अध्यापक है वो उसमें चले जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। अब मान के चलिए शिक्षा मंत्री उस दिन भी बोल रहे थे कि हम इसके बाद फिर एक वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। जब मान के चलिए इसके बाद फिर एक वैकेंसी निकलेगा तो मान के चलिए अगर इनको कुछ प्रेफरेंस मिल जाए और अगर ये पास हो जाते हैं तो ऐसा स्थिति में इनको कम से कम कुछ न कुछ फायदा उनको हो सकता है नौकरी करने में। अच्छा। तो यही मांग है उनका मेन रूप से। और कोई ये वैकेंसी जैसे आप बोल रहे हैं तो ये कब तक आने का कुछ वैसे वार्ता नहीं, मतलब कल जो बात हुई थी, मतलब उस दिन जो बैठक हुई थी, जिस दिन टेट पास वाले लोग आए हुए थे, तो चर्चा और बातें हो रही थी। तो मंत्री जी बोल भी रहे थे कि भाई हमको 50% तो हम आपको दे चुके हैं, तो आप उसमें आइए, उसी से आप उसके माध्यम से डायरेक्ट समायोजन की बात आप क्यों कर रहे हैं, इस टाइप से वो बोल रहे थे। तो लोग बोलेंगे सर उसमें कुछ लोग हम लोग बच जाएंगे, जो चर्चा हुआ। तो बच जाने की बात हुआ तो मंत्री जी बोलेंगे देखिए हम लोग पूरा तैयारी में फिर से एक वैकेंसी हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उस जैसे रिजल्ट निकले उसको फिर से हम लोग एक वैकेंसी निकालेंगे, ये बात उनका कहना था। तो मान लीजिए वैकेंसी निकलेगा तो अगर ये लोग टेट पास किए हुए रहेंगे तो लोग कुछ प्रेफरेंस मिल जाएगा। इनका भी मांग कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है। तो यही सब कुछ होच-पोच है और उसको लेकर के सभी हम लोग भी एक दो बार मंत्री जी से जाकर इस मैटर में बात किए थे, तो मंत्री जी भी सकारात्मक तो बोले ही थे कि जिसका अर्हता है उसको उसका प्रेफरेंस मिलना चाहिए, इस टाइप से उनके तरफ से बात बोला ही गया था। और जो झारखंड में जो सरकार है, जो एमपी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं एक संवेदना वाली सरकार हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, वो कहीं ना कहीं लोगों से, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के लोगों के साथ मैच करता है। लेकिन आपका बात काट के बोले, यहाँ पे देखा जा रहा है जो राजभवन के समीप जो धारणा स्थल है, अक्सर वहाँ पे शिक्षकों का ही आंदोलन है। नहीं, आंदोलन तो देखिए है, अब बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जिसका कोई आधार नहीं है। हाँ। ठीक है, अब हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे इसमें कि कौन सा आंदोलन, लेकिन बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जिसका कोई आधार नहीं है। सरकार भी वहां पे मजबूर है, तो वहां पे तो लगभग जो होने लायक है, जो होना चाहिए, जिसको सरकार वादा की है, कमिटमेंट की है, जो एकदम कानूनी रूप से सरकार भी कहीं नहीं फंसे, वैसा काम लगभग निकाल चुकी है सरकार। सिर्फ एक मामला, छोटा छोटा मामला है, जैसे
ग्रेड पे का जो मामला है वो तो आप राजेश कच्छप जी से हम लोग मिले थे, न्यूज भी चलाए हैं उसको लेकर के। राजेश कच्छप के लिए तौर में बोले कि देखिए ग्रेड पे का मामला है वो भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी इतना जल्दी आप बोलेंगे तो इतना जल्दी संभव नहीं है। उसी स्पष्ट रूप से कल परसों जो हम लोग स्टेटमेंट लिए थे उसमें क्लियर रूप बोले थे। तो सरकार कहीं ना कहीं उसको लेकर के पॉजिटिव है, और टेट पास को ऐसे भी सरकार बहुत दी है। अभी तुरंत में आप बात करें तो तुरंत में मानदेय में बढ़ोतरी हुआ है, 2800-2900 रुपया का बढ़ोतरी लगभग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं संवेदना तो टेट पास कहे या आकलन पास कहे या नॉर्मल पारा टीचर कहे, सभी को लेकर के एक संवेदना सरकार का हमेशा स्टेटमेंट आप देखेंगे। 15 अगस्त को भी टेट पारा शिक्षक को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम उनको लेकर के भी विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज है। शिक्षा विभाग का जो मामला है, शिक्षकों का जो मामला है, उसको सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। अब रहा कुछ बातें हैं, जैसे उस दिन शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट तौर में बोले कि देखिए जो नहीं हो सकता है वो हम ये नहीं बोलेंगे कि हो जाएगा, ठीक है। अब जो हो सकता है उसको लेकर के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी की बात आई थी, तो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के मंत्री जी बोले कि भाई देखिए एक्चुअल में जो हमारा बजट था, हमारा जो वित्तीय जो मतलब हमारा जो एक्चुअल लिमिट था उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं। अब ज्यादा देना हमारा लोड बढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि ये जो परियोजना का जो है पारा टीचर का मामला जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ फंडिंग होता था स्टेट गवर्नमेंट को। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कोई फंडिंग अभी नहीं मिल रहा है। सारा भार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो लोड पड़ता ही है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और भी कई मांगे हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी मैया सम्मान योजना भी सरकार का चल रहा है, पहले 21 साल से था, उसको 18 साल से किया गया। तो कुछ अच्छी योजनाएं भी सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, और भी कोई योजना को लेकर के विचार हो रही है, जैसा आप सुनने को मिलता है। बहुत सारा योजना ऐसा है जो लोगों तक, हर एक जन जन तक पहुंचने का एक कुछ योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से कहीं कहीं बात सुनने को मिलती है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बजट होना है। सरकार का भी एक वादा था कि भाई हम यहाँ के हर महिलाओं को एक सम्मान देंगे, उनको मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी भी हाल में बोले भी थे। जैसे बहुत जगह क्या होता था कि पैसा के अभाव में महिलाओं को डिपेंड रहना पड़ता था, तो वैसे स्थिति में महिला को लेकर के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट भी था, आप सुने भी होंगे कि भाई महिला को अब लोग बोझ के रूप में नहीं देखेंगे, उसको एक संपत्ति के रूप में देखेंगे। तो उसको लेकर भी बहुत सारा योजना चल रहा है। जैसे अभी स्टेज से भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 1 लाख तक हर घर को देने जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज है, और लगभग हर आदमी इस योजना से जुड़ रहे हैं, हर घर से लोग इस योजना से लोग जुड़ रहे हैं। तो सरकार यहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं संवेदनशील दिख रही है। और रहा बात आंदोलन तो भाई होते रहता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अब चूंकि चाहे टेट पास सहायक अध्यापक हो या फिर आकलन शिक्षक हो, ये लोग से काफी नजदीकी आप रहे हैं, हमेशा ये लोग का मुद्दा उठाते आए। अभी का स्टेटमेंट, मतलब अभी का वस्तु स्थिति वो लोगों को क्या है? क्योंकि ये लोग शिक्षा मंत्री का आवास भी घेराव कर चुके, वार्ता की जहां तक बात हुई, वार्ता भी लोगों की हो चुकी, तो अभी का स्थिति क्या है? देखिए वार्ता उस दिन एक्चुअल में हुई नहीं। वार्ता मतलब उस दिन सर बोले भी, मंत्री जी बोले उस दिन कि आज वार्ता नहीं हुआ। वार्ता करने के लिए अधिकारियों का होना जरूरी है, क्योंकि अधिकारी किस तरह से, इन लोगों के पास ही बहुत सारा आधार है, उस आधार पे लोग भी रखेंगे, है ना। वहां पे अधिकारियों का भी कुछ बातें आएंगी, मंत्री जी भी अपनी बात रखेंगे, तो ही एक फाइनल तौर में कुछ बात हो पाएगा। अभी कुछ वार्ता नहीं हुई, बस उस दिन एक प्रतिनिधित्व 5 प्रतिनिधि टीम जो है टेट पास सहायक के, उनको बुलाया गया था। अब बुला करके बोला गया था कि आप लोग इस तरह का आंदोलन ना करें, इस तरह का आंदोलन करने से सबको परेशानी होता है, आपको बात करना है, हम 1 सप्ताह का समय लेंगे। लेकिन अभी देखिए 1 सप्ताह का समय लिया हुआ था, अब स्थिति ये है कि अभी सचिवालय कर्मी अभी हड़ताल में, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होता है। अब इधर आचार संहिता का भी मामला कहीं ना कहीं है, अगर बकाहट तो उधर से भी है भाई, वो लोग का भी मांग है, वो लोगों को भी लगता है कि उम्र बढ़ रहा है। देखिए बात है कि उम्र बढ़ रहा है, पारा टीचर आज से काम नहीं कर रहे हैं, 20-25 साल से काम कर रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर भी कर चुके हैं, ठीक है। हम आप देखे होंगे खुट्टी में टीचर हैं जो रिटायर हो गए, जिनको 1 रुपया नहीं मिला। तो बहुत सारा ऐसा बात है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब भाई बकाहट तो होता ही है। मान के चलिए उम्र बढ़ रहा है, उम्र तो घट नहीं रहा है, लगातार ये लोग आंदोलन करते जा रहे हैं। अब सवाल है कि मानदेय ग्रेड पे इसमें मामला फंसा हुआ है,
लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम ग्रेड पे नहीं दे पाएंगे। लेकिन राजेश कच्छप जी का स्टेटमेंट जब हम लोग लिए तो कहीं ना कहीं ये बात आया कि हम लोग उसको लेकर के विचार करेंगे, अभी नहीं, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन आगे कुछ रास्ता बनाने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन अभी मानदेय लेकर के आपको शांत रहना पड़ेगा और डायरेक्ट समायोजन जो है वो नहीं हो सकता है। वो पहले भी स्पष्ट था और इस बार भी मंत्री जी एकदम खुले तौर पे स्पष्ट कर दिए हैं कि डायरेक्ट समायोजन की बात नहीं हो सकती। आप जो तरीका है, जो आपको आरक्षण मिला उस आरक्षण के आधार से आप आइए और उसके बाद फिर वैकेंसी निकलेगा, जो बच जाएंगे उसके आधार से फिर वो आ जाएंगे। तो नेचुरल है, बात सही है। सरकार का भी अपना अपना दायरा है, उसके हिसाब से सरकार काम करती है। तो क्या अभी इधर वो लोग से कुछ वार्ता हो पाई या कुछ स्टेटमेंट आया कि नहीं, इधर कोई वार्ता, आज हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए हुए थे। नहीं, ये शिक्षक लोग से आपकी वार्ता हो पाई क्या इधर? हाँ, शिक्षकों से वार्ता हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, टेलीफोनिक वार्ता तो हम लोग का हो ही रहा है। उनका कहना है कि सर हम लोग, जैसे आकलन पास वाले लोग का कहना है कि सर हम लोग का भाई, हम लोग का कोई ना ग्रेड पे का बात है, ना मानदेय बढ़ोतरी की बात है, ना कुछ नहीं। हमारा तो बस सीधा है कि हमको टेट पास का जो परीक्षा, टेट का जो परीक्षा हो रहा है उस टेट में हमको आरक्षण दे दीजिए ताकि कल वैकेंसी निकालिएगा तो हमको कुछ फायदा हो जाएगा। यही उनका कहना है। परीक्षा तो सब लिखेंगे ही, और टेट पास वाले का कहना है कि बैठक होगा तभी कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। उनके पास भी कुछ पक्ष मजबूत हैं, ये देखा गया है, कई पेपर है उनके पास, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी देखा जा रहा है कि उनका पक्ष काफी मजबूत है। अब सरकार इसको किस तरह से हैंडल करेगी तो सरकार का बात है, सर उसमें सरकार ही हो सकता है, और कोई तरीका हो कि ग्रेड पे हो जाए, हो सकता है कि राजेश कच्छप जी की तरफ से जिस तरह से बात आई तो कुछ तो बात होगा, तब विधायक जी बोल रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो बात आता ही है। अब तो जब बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे तो और एक चीज देखा गया है, देखिए राजेश कच्छप जी हर बैठक में बैठे हैं और लगभग जो भी बैठक में बैठे हैं लगभग उसको क्लियर करके दिए हैं। तो उनका जो भी बोले समय अच्छा, चाहे उनका कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छा, चाहे जो भी बोलिए, या लोगों का लगाव अच्छा क्या है कि जितना भी आंदोलन हुआ है उसमें वो हमेशा प्रेजेंट रहे और एक बीच का रास्ता निकाल के आंदोलन को खत्म करने में भी नजर आ रहे हैं। राजेश कच्छप जी एक अच्छे लीडर के रूप में उभर भी रहे हैं और उनका जो लोगों के प्रति एक जो मतलब सोच है, लोगों को लेके चलने का, लोगों को मिला के चलने का, वो एक अच्छा सोच है उनका। और अच्छा उनका लगता भी है कि सबको समेट के चलने वाले इंसान है, काफी सुलझे हुए इंसान है, लगता है भी उनका। चलिए ठीक। तो आप देख रहे थे अभी वो पारा शिक्षक का मामला हो या फिर आकलन पास का शिक्षकों का मामला हो, ललन जी हमेशा उनके मुद्दे को जेन्युइन तरीके से उठाते हुए आए और अब भी बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने काफी कुछ क्लियर किया। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड या संबंध में अगर कमेंट करना हो या सुझाव देना हो तो सो प्लीज आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।